आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गर्जियाल न्यूज 24/7। मैं हूं आपकी मेजबान यास्मीन मंसूर। पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। अतिल दुल्लू ने जम्मू व कश्मीर में लंपी स्किन डिजीज पर काबू पाने के इकदाम का जायजा लिया। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर ने हरवन श्रीनगर का दौरा किया। कश्मीर बज़्म अदब संग्रामा की तरफ से अदबी तकरीब का इनेकाद। तकरीब पर सईद अब्बास रिजवी की तसनीफ, गुलशन विलायत की रहनुमाई। अब पेश है खबरों की तफसील। प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट डॉक्टर असगर हसन सामो ने यहां सिविल सेक्रेटरीट में एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें एसडीडी को JKIGRAMS पोर्टल पर मौसूल होने वाली शिकायत की सूरत हाल का जायजा लिया। महकमा ज़राअत की पैदावार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अतिल दुल्लू ने आज जम्मू व कश्मीर में लंपी स्किन डिजीज के फैलाव को कंट्रोल करने के लिए उठाए गए इकदाम का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत की। डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री जम्मू कश्मीर, स्कॉस्ट जम्मू कश्मीर के नुमाइंदों, तमाम अजला के चीफ एनिमल हस्बेंड्री अफसरान और दीगर मुतल्लिक़ अफसरान ने ज़ाती तौर पर और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग में शिरकत की। डायरेक्टर ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज जिला श्रीनगर के इलाके हरवन का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ तरक्की पसंद किसानों के फार्मों का दौरा किया और इलाके की काश्तकार बरादरी से बातचीत की। सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सिक्योरिटी सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर ने नोबलर प्राइवेट लिमिटेड के ताउन से सिविल सेक्रेटरीट के अहाते में दिफाई और पुलिस एहलकारों के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम का इनेकाद किया। SMP का एहतमाम सिविल सेक्रेटरीट में ड्यूटी के लिए तैनात डिफेंस और पुलिस एहलकारों के दरमियान तनाव को कम करने के मकसद से किया गया था। हमारे नुमाइंदे मुस्तफ़ा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर रवैस अहमद ने आज आरीन ब्लॉक के कदरा, सिमलर, चंथीमुला के सैलाबजदा इलाकों का दौरा किया और हालिया सैलाब की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल का मौके पर मुआयना किया। उनके साथ DDC आरीन, BDC, तहसीलदार बांडीपुरा, BDO, PMGSY, PHE और PRI के अफसरान और एहलकार मौजूद थे। हमारे नुमाइंदे काउंसिल गुल की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कुलगाम ने नूराबाद में बादल फटने से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और वहां लोगों के मसाइल सुने। दरअसना कामों की बहाली और मरम्मत और दौरे के दौरान उठाए गए लोगों के तरक्याती मुतालबात को पूरा करने के लिए DC ने 50 लाख रुपए की मंजूरी भी दी। हमारे नुमाइंदा जावेद गुल की रिपोर्ट के मुताबिक फौज के चिनार कॉर्प्स की जानिब से हाई ग्राउंड अनंतनाग में खवातीन ड्रीम 11 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। टूर्नामेंट में जनूबी कश्मीर की 10 टीमों ने हिस्सा लिया था। इस मौके पर फाइनल के फातह टीमों को नकदी इनाम और क्रिकेट किट से नवाजा गया। टूर्नामेंट में शामिल टीमों की लड़कियों ने शानदार टूर्नामेंट के लिए फौज का शुक्रिया अदा किया। 7 विकेट झटका एक अच्छा ऑलराउंडर का प्रदर्शन करते हुए अपने टीम को फाइनल तक लेके जाके और विजय टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजेशन कमेटी की ओर से दिए जाते हैं। हम थैंक्स करना चाहते हैं कि ऐसे इनिशिएटिव ये लोग लेते हैं कि गर्ल्स के लिए भी टूर्नामेंट्स कर रहे हैं। खासकर ये खाली मतलब ऐसे टूर्नामेंट के लिहाज से नहीं रहता है, वुमेन एम्पावरमेंट भी इसमें आ जाता है। तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। तो हम इंडियन आर्मी का थैंक्स करना चाहते हैं, खासकर फर्स्ट RR के CO सर के। हमारे नुमाइंदे खान जहांगीर की रिपोर्ट के मुताबिक फौज के 26 आसाम राइफल्स की तरफ से जिला इंतजामिया और महकमा सयाहत के इश्तराक से मुनक़िदा वुलर फेस्टिवल के एक हिस्से के तौर पर किश्ती रेस का इनेकाद आज जुरिमांस बांडीपुरा में किया गया। फेस्टिवल का मकसद माहौलियाती बेदारी पैदा करना और इलाके में आबी खेलों और सयाहत को फरोग देना था। आज की किश्ती दौड़ के एक शुरका और फातह ने कहा कि हम बांडीपुरा में वुलर सयाहत को फरोग देने के लिए इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद करने पर फौज के शुक्रगुजार हैं। टैलेंट है, काफ़ी टैलेंट है यहाँ के। हालांकि ये गांव जो है ना, यहाँ पर ज़्यादा ऐसे बड़े जो देखते हमारा टैलेंट देखते, हमारे लड़कों का टैलेंट देखते, वो कैसा यहाँ पर आप कहीं से भी लाओ यहाँ पर रेसिंग करने के लिए और हमको उतारो इस वॉलर में रेसिंग के लिए। हम देखेंगे, हम दिखाएंगे आपको, हम जो नेशनल लेवल पर रेस हो जाएंगे, हम दिखाएंगे उनको अपना हुनर। और यहाँ पर साफ़ सफाई हो, तब पता चलेगा इस एशिया में ये जो बड़ा झील है ये कितना अहम है। मरकज़ गवर्नमेंट हालांकि काफ़ी कामें हुए हैं और हम चाहते हैं इसको पूरी तरह से अच्छी तरह से डेवलप करें और टूरिस्ट यहाँ पर आए और यहाँ पर नेशनल लेवल पर रेसेस हो जाए।
सबसे पहले मैं शुक्रिया करता हूं जो यहाँ आर्मी है जिन्होंने आज यहाँ पे एक इवेंट किया है बोट रेस का। सबसे पहले मैं इनका और वर्ल्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी का उनका शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने आज ये एक बार फिर ये इधर फेस्टिवल करवाया है रेस। हमारे नुमाइंदे हुसैन जालपुरी की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कश्मीर के बानीपुरा जिला के सुंबल के जालपुरा गांव में इराकी नई तामीर शुदा हिफाजती दीवार का एक हिस्सा इराकी इंजीनियरों और ठेकेदारों की हठधर्मी की वजह से गिर गया। मकामी लोगों का कहना था कि पुल के इफ्तिताह से कबल ही सड़क को नुकसान पहुंचा। दरअसल जालपुरा गाँव के मकामी बाशिंदों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि इस दीवार की तामीर के दौरान हमने JEE इरा आरिफ को नोटिस में लाया था। उन्होंने इस मामले की तरदीद की और यकीन दिलाया कि इसे 100 साल तक कभी नुकसान नहीं पहुंचेगा। मकामी लोगों के मुताबिक ठेकेदार ने इस पर कम मियारी मटीरियल इस्तेमाल किया जिसके नतीजे में पुल के इफ्तिताह से कबल ही जालपुरा रोड की हिफाजती दीवार गिर गई। जालपुरा के मकामी लोगों ने डिप्टी कमिश्नर बानीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद से दरख्वास्त की है कि मुतलका ठेकेदार के जरिए तमाम सड़कों की तामीर की तहकीकात का हुक्म दिया जाए। के एरा का एक ठेका यहाँ पे चल रहा था जो कि एक प्रोजेक्ट दिया गया था जालपुरा और जो 2 डिस्ट्रिक्टों को कन्वर्ट कर रहा था, मिला रहा था, डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा एंड डिस्ट्रिक्ट बारामूला को। लेकिन आज जो हादसा हुआ यहाँ पर बाल बचे लोग, क्योंकि इस टाइम इस दीवार पे कोई नहीं चल रहा था और यहाँ पे हाइटेशन भी साथ ही में, खुदा न करे अगर उस टाइम यहाँ पे कोई होता तो यकीनन कोई ना कोई हादसा हो जाता। पहली दफ़ा हमने भी जो JEE था JK एरा का जो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था उस टाइम ऑन द सपोर्ट हमने उसको कहा था कि इसमें जो सब स्टैंडर्ड मटेरियल जो आप लगा रहे हो ये पूरी तरह से काम नहीं करेगा, लेकिन उसने ये एश्योरेंस दिया कि ये 100 ईयर्स तक चलेगा। लेकिन आज आप देख रहे हो यहाँ पे जो वॉल बनाया गया था वाइडिंग की गई रोड की, वो पूरी तरह से डिजास्टर। हमारे नुमाइंदे खान जहांगीर की रिपोर्ट के मुताबिक ममनुआ माधु की गैर कानूनी काश्त के खिलाफ अपनी मुहिम को जारी रखते हुए सोपोर पुलिस ने नायब तहसीलदार वतरगाम और महकमा एक्साइज के साथ मिलकर SDPO रफियाबाद की निगरानी में वतरगाम और उसके मुल्हिका इलाकों में जंगली भांग को तबाह करने की मुहिम चलाई। हमारे नुमाइंदे खान मुजफ्फर की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा पावर डेवलपमेंट और म्यूनसिपल काउंसिल बारामूला की मुबैना लापरवाही के बायस आजादगंज बारामूला में करंट लगने से एक घोड़े की मौत वाक़ा हो गई। PDD के जरिए नस्ब करदा बिजली के खंभों में से एक स्ट्रीट लाइट बारामूला म्यूनसिपल काउंसिल की तरफ से खंभे के साथ मुंसलिक है जो पिछले 1 हफ्ते से बरकी करंट देता है। मकामी लोगों ने कहा कि मुतलका महकमे ने स्ट्रीट लाइट को दोबारा लगाने या मरम्मत करने की जहमत नहीं की। इकबाल कॉलोनी बारामूला में रहने वाले घोड़े के मालिक गुलामदीन गोजरी ने हमारे न्यूज रिपोर्टर को बताया कि PDD और MCB की लापरवाही की वजह से उसने अपना घोड़ा खो दिया। फादर रेड द्राम सुबह यह गोमुत तोमुल साड़नस गाठस पे और आमुत वोतमुत यदत पावरस लोगमुत गुर यल त्रोमुत यह कहें वो सुबह नेरा मोल शाम अथी पे सोरे कह अम बगैर ना सहा वनस डिपार्टमेंटस सोरे खसान वनस वो नौकसान रपस 50,000 वनस कत अनो पे यह फादर ओतर वन गई 2 रेत दोन रेतन यह पहाड़ यह अम बगैर ना सहारे। हमारे नुमाइंदे काउंसलर गुल की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी जिला अनंतनाग के डूरू इलाके में नौजवान की लाश पुरअसरार हालत में बरामद की गई। 37 साला मोहम्मद सलीम कुल्लू वल्द गुलाम मोहम्मद कुल्लू साकिना चांगू की लाश अपने ही इलाके में पुल के नजदीक आज सुबह बरामद की गई है। नौजवान पेशे से दर्जी का काम करता था। पुलिस ने इब्तदाई मरहले में केस दर्ज करके लाश को तहवील में लेकर कानूनी लवाजमात के लिए मॉडल हॉस्पिटल डूरू मुंतकिल किया है। हमारे नुमाइंदे मुस्तफ़ा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर बज़्म अदब संग्रामा ने अदबी मरकज कामराज के जश्न ज़री तकरीबात के तहत जामतुल काउंसर हाईगाम सोपुर में एक अदबी तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब की सदारत अदबी मरकज कामराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट ने की, जबकि प्रिंसिपल मुश्ताक सोपोरी, आगा सईद अब्बास रिजवी, बज़्म अदब के सरपरस्त रशीद आफाक, गुलाम अली पंपोश, गुलशन सोपोरी, सीनियर कल्चरर मुश्ताक अहमद और सदर बज़्म ज़हूर हाईगामी
कारवान में तशरीफ फरमा थे। तकरीब पर आगा सैयद अब्बास रिजवी की उर्दू तसनीफ गुलशन विलायत की नकाब कुशाई भी की गई। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसकी सआदत सईद करार हुसैन को हासिल हुई, जबकि शहनवाज मीर ने नात नबी पेश किया। बज़्म के सदर ज़ुहूर हाईगामी ने खुतबे इस्तकबालिया पेश किया और मेहमानों का वालहाना इस्तकबाल किया। तकरीब पर एक हुसैनी मुशायरे का भी इनेकाद किया गया। मुशायरे के पहले तकरीब पर सईद बशारत ने नौहा ख़्वानी की। इस तकरीब का इश्तराक जेके पीपल्स जस्टिस फ्रंट और अली अकबर फाउंडेशन ने किया था। तकरीब पर अदबी शख्सियात, स्कूली तलबा व तलबात के अलावा मोहम्मद शफी पर्रे, सईद सादिक, जुबैर अहमद, सईद एजाज, सईद निसार हुसैन और हाईगाम सोपोर के ज़िज़्ज़त शख्सियात ने भी शिरकत की। तकरीब की निज़ामत के फ़राइज़ इब्राहिम मुंतज़िर ने अंजाम दिए। हमारे नुमाइंदे मुस्तफ़ा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक आज फौज ने नेशनल स्पोर्ट्स डे के मौके पर ब्लॉक बगतौर में एक फुटबॉल मैच मुनक्किद किया, जो इज़मर्ग और हल्का बगतौर के दरमियान खेला गया, जिसमें हल्का बगतौर ने हल्का इज़मर्ग को एक मुकाबले में 8 गोल से हराया। इस मौके पर फौज के कमांडिंग ऑफिसर ने दोनों टीमों में इनामात तकसीम किए। खबरों का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आप स्क्रीन पर दिए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें अपने इलाकों से फैज़याब कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। शब बखैर।